हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखते हैं बेटा आगे। जब हम कैथोड रेज स्टडी कर रहे थे, कैथोड रेज आपने वहाँ पे पढ़ा था, मैंने बताया था कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स रेज आर बेसिकली व्हाट? एक्स रेज travel almost with the speed of light, that is 3 into 10 power 8 meter per second. These rays can travel in vacuum also. If we talk about X-rays, carry no charge, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, and कैन नॉट डिफ्लेक्ट। डेफिनेटली अगर इन पे कोई चार्ज नहीं है तो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे। कैन नॉट डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, वैक्यूम ऑल्सो। कैन आयोनाइज टू द गैसेस, ऑब्वियसली जब एक्सरे कैथोड रेज ही गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं। एंड हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ये किसी भी बहुत थिक शीट को भी पेनिट्रेट, क्रॉस ओवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक्सरेज हैव हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी रेज आर ऑलवेज हार्मफुल। इनमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एंड लो वेवलेंथ। वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हाई होती है। नेचुरली दीज रेज आर फाउंड इन सनलाइट। आपने पढ़ा होगा सनलाइट में कॉस्मिक रेज होते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं। कॉस्मिक के बाद फिर होते हैं आपके गामा रेज, then X-rays, then UV rays, ultraviolet, and then visible rays। ये हार्मफुल में बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद आते हैं इंफ्रारेड रेज, अगर आपने कभी नाम सुना है। then माइक्रोवेव्स and then रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स सबसे कम हार्मफुल होते हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है। रेडियो वेव्स हम जनरली मोबाइल, ठीक है, 2G 3G 4G टेलीविजन्स और जितने भी सर्किट्स हैं, जितने भी हम अभी ट्रांसफर ऑफ वेव्स, रेज, सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं, ऑल दीज आर ऑलमोस्ट आर मेड अप ऑफ रेडियो वेव्स। सो दीज आर वेरी हार्मफुल, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सरेज के बारे में बताया। एक्सरेज कैन ऑल्सो अफेक्ट टू द फोटोग्राफिक प्लेट। एक्सरेज कैन अफेक्ट टू द फोटोग्राफिक प्लेट। आप देखते हो एक ब्लैक सी शीट होती है, जब कभी किसी की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उस पर एक्सरेज शीट लेके आ जाते हैं। एक्सरेज एक्चुअली, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ एक फ्रैक्चर्ड हो गया, तो मैंने इस हैंड को ऐसे रखना है, ऊपर से एक्सरेज डालना है, नीचे शीट लगा देनी है। शीट ऊपर से लाइट पड़ेगी, लाइट जिस जिस चीज़ को क्रॉस कर जाएगी उसकी कोई शेडो नहीं आएगी, बट बोन्स जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगी उसके नीचे एक शेडो बन जाएगी, ठीक है। और वो शेडो उस शीट पे इम्पैक्ट हो जाएगी, तो हम देख लेते हैं दिस इज द एक्सरे ऑफ माय पाम या समथिंग एक्स्ट्रा। तो एक्सरेज वहां से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सरेज की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। सो जरा देखिए डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। ये मैं आपको 2-3 वीडियोस भेज रहा हूँ, ओनली क्यूरियोसिटी वीडियो है। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, ठीक है, मेड बाय साइंटिस्ट रॉन्टजन, इन्होंने करा था। इन्होंने बेटे क्या किया, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करा। डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, कैथोड और एनोड। एनोड को थोड़ा सा ना स्लाइंट या तिरछा लगा दिया और इन रॉड्स को कनेक्ट करा बैटरी से, किसी सोर्स से,
लेकिन ये जो सोर्स है ध्यान रखना ये नियरली 20,000 वोल्ट का होना चाहिए। कैथोड रेज में हमने 10,000 का ले रखा था। बहुत ही लो प्रेशर पे गैस है, इधर से कैथोड रेज बहुत हाई स्पीड से चलेगी, इन पे नेगेटिव चार्ज है, आप जानते हो कैथोड रेज पे, और ये यहाँ जाके अब एनोड पे सीधे टकराएंगी। आपने कोशिश करनी है कि ये जो एनोड लोगे आप, इट शुड बी हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, मतलब एक्चुअली क्या है ना, जब कैथोड रेज इन पे टकराएंगी, ये कैथोड रेज है, ठीक है, कैथोड रेज जब इनको शीट पे टकराएंगी बार पे बार, तो ऐसे हो सकता है कि कैथोड रेज के टकराने से ये हीटेड हो जाए और मेल्ट भी करने लग जाए। इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, इस टाइप की मेटल लेना चाहिए। हाई वोल्टेज लगाया, करंट पास की, ये इधर टकराए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास भी यहाँ पे डिपॉजिटेड हो गया, और यहाँ से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं, these rays, these are called X-rays। ये ऐसी रेज हैं बेटा, ना तो इनमें कोई मास है ना इनमें कोई चार्ज है। These rays cannot deflect in electric and magnetic field। जैसे कैथोड रेज होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं है। ये जो यहाँ से रेज आए, these rays can also travel with the speed of light, तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, can travel in vacuum, can ionize to the gases, ठीक है, can penetrate to the thick metal sheet, और इसके अलावा have very high frequency। सो इनको समथिंग एक्स्ट्रा वहाँ से आया एक्स रेज। इन्हीं रेज को इनकी पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से, आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से, इनको हम मेडिकल सर्जरी में अगर हमने ब्रोकन बोन्स की पोजीशन को डिटेक्ट करना है तो हम इन्हीं रेज को उस पर डाल देते हैं। जैसे ये अभी मैं हाथ में डालूँ, नीचे शीट लगा दूँ तो ये क्रॉस कर जाएंगी, बट बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, और आप जानते हैं जिन चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाता है उसकी शेडो बन जाती है, एंड दैट शेडो इम्पैक्ट ऑन द शीट, दैट इज अ नेगेटिव। जैसे आप ब्लैक सी स्लाइड समझते हो, इस तरीके से बेटा एक्सरेज की डिस्कवरी हुई। समझ गए? सो जब कभी भी हम एक्सरेज की बात करते हैं तो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बनाने में ही की हुई है, पर ये हालांकि अलग ट्यूब है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेज है कॉस्मिक रेज, ये सनलाइट में प्रेजेंट है। जो हमने एक्सरेज की बात की वो थर्ड नंबर पे, यूवी रेज उसके बाद आती है। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल, ये तो इससे भी ज़्यादा हार्मफुल रेज है, बट ये डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचती नहीं है। ये सारे के सारे रेडिएशन अर्थ के अपर पार्ट में सराउंडिंग के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, और इसके बाद कुछ और डिस्कवरीज हैं वो मैं उसके वीडियोज आपको और भेज रहा हूँ, सो वॉच इट। थैंक यू।